कृष्ण संदेश लेकर उद्धव जब गोपियों के पास गए, ज्ञान लेकर गया था, प्रेम लेकर लौटता है, शब्द लेकर गया था, स्नेह लेकर लौटता है। बहुत समझा बुझा करके गोपियों को ब्रह्म का ज्ञान दूंगा, लेकिन अश्रु लेकर लौटता है। और जब लौटते हैं तब कृष्ण पूछते हैं कि ब्रजांगनाओं ने कुछ कहा है? तो बोले हाँ कुछ कहा है। क्या? आपको अच्छा नहीं लगेगा गोविंद, लेकिन ब्रजांगनाओं ने ये कहा है कि साफ साफ कृष्ण को कह देना हमें तुम नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा क्या कहा गोपियों ने? बोले हाँ वो आपको आपकी इच्छा नहीं कर रही है, हमें कृष्ण नहीं चाहिए। तो उद्धव ने पूछा, मैंने पूछा, उद्धव कहते कि आप क्या कह रही हैं जिसके लिए तुम पागल हो और कृष्ण नहीं चाहिए? फिर क्या कहा गोपियों ने? तो बोले दो बात कही, कृष्ण नहीं चाहिए। एक बात, कृष्ण की कुशलता चाहिए, हमें कृष्ण नहीं चाहिए। हमारा कृष्ण जहां रहे कुशल रहे, उसको कुछ न हो। कृष्ण के आंख के कोने भीगने लगे थे। और दूसरा कुछ कहा, बोले दूसरी एक बात और कही, क्या? कि हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें कृष्ण नाम चाहिए। हमारी चित्तवृत्ति निरंतर मुरारी में हो। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। शंकराचार्य भगवान को किसी ने पूछा कि परम के नाम में कब रुचि बढ़े? तो उसने कहा कि इस नाम गगन में उड़ना है, इस नाम मंत्र में उड़ान भरनी है, तो दो पांख चाहिए, एक अत्यंत वैराग्य और दूसरा बोध। वैराग्य हृदय का धर्म है, बोध बुद्धि का, प्रज्ञा का धर्म है। दो पांख जगत गुरु आदि शंकर ने कही है। जिसको ये बोध और अत्यंत वैराग्य की पंखें मिल जाती है, उसकी रुचि तीव्रतम होने लगती है, नाम निष्ठा बढ़ने लगती है। तो मेरे भाई बहन, आपने पूछा है तो मैं आपसे संवाद करूं। 9 वस्तु धीरे धीरे छूटे, परिणाम होगा नाम में तीव्रतम निष्ठा हो गई। कदा तव नाम श्रवणे, जैसे चैतन्य कहते हैं। एक थोड़ा नकारात्मक है, 9 वस्तु छूटनी चाहिए। एक, धनाश्रय छूटे, धन का आश्रय छूटे। इसका मतलब धन नहीं कमाना ऐसी बात नहीं है, धन का संग्रह नहीं करना ये भी बात नहीं है। अर्थ को हमारी परंपरा ने पुरुषार्थ का दर्जा दिया है, फल का दर्जा दिया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन हरि नाम में रुचि तब बढ़ेगी जब धनाश्रय छूटे।
पूरा न छूटे तो कम से कम 10वां हिस्सा छूटे। श्रीमद् महाभारत में कहा है, भीष्म ने कहा, गायों की बात चली तो भीष्म दादा ने कहा है कि आप 10 गायों का पालन करें। तो तुमने 10 गायों की सेवा की, उस नौकरी का पगार तुम्हें 1 गाय का दूध लेने का अधिकार है, नव समाज के लिए दे दी जाए, ऐसा भीष्म का निवेदन है। और वो भी पगार के रूप में, अपनी सेवा की 10 गायों की। और हमारे देश में गाय को ही अर्थ का केंद्र माना गया था। आज भी अफ्रीकन कंट्रीज में, मुझे टीना भी कह रहा था कि बापू, हमारे देश में बालक का कोई अपहरण करे, वहां की जो बस्ती है तो ज्यादा तकलीफ नहीं होती, कुछ और घटना घट। बॉक्स ऑफिस हिट होने के बावजूद इस